गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको स्कूल यूनिफॉर्म हाफ कॉलर कुर्ती की कटिंग बताएंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। इस मेथड से आप किसी भी साइज का ऑल साइज हाफ कॉलर कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, मेथड को समझिएगा, बिल्कुल प्रोफेशनल टेलर जैसे आपकी कुर्ती की फिटिंग आएगी। तो चलिए हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसी कपड़े की कुर्ती बना के आपको दिखाएंगे। इसको पहले खोल लेते हैं। देखिए इस तरह से ये टोटल कपड़ा 2 मीटर है। देखिए यहाँ पे 39 इंच आ रहा है। इसको सिंगल कर लेंगे क्योंकि दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करते हैं, फ्रंट कॉलर और बैक कॉलर। ऊपर सीधा साइड करके रखे हैं और सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अपर चेस्ट, बस्ट और हिप में जो ज़्यादा रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। इसका अपर चेस्ट 33 है, बस्ट 34 है, कमर 30 है और हिप 36 है। इन चारों मेजरमेंट में से हिप ज़्यादा है तो हिप को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 9 में 2 इंच प्लस कर लेंगे। कितना आएगा? 11 इंच। इसको 11 इंच पे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लिए। ये उल्टा वाला भाग है और इसके नीचे सीधा वाला भाग है और इसमें लाइनिंग दिख रहा है। तो कभी भी कुर्ती की कटिंग हमेशा खड़ी लाइनिंग की तरफ से करते हैं। देखिए इसको हम खड़ी लाइनिंग की तरफ से फोल्ड किए हैं। जब इसको वेयर करेंगे तो ये लाइनिंग बिल्कुल खड़ा दिखेगा। अगर कितने लोग क्या करते हैं, इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करते हैं, इससे क्या होता है, लाइनिंग बड़ा हो जाएगा, उसका लुक उतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे, ये शोल्डर लाइन हो जाएगा और यहीं से लंबाई मेजर करते हैं। इस तरह से फीता को पकड़ेंगे, 11 पे मार्क लगाएंगे बस्ट के लिए, 15 पे कमर के लिए और 20 पे हिप राउंड के लिए। टोटल लंबाई 36 इंच है। हाफ इंच प्लस करेंगे जो शोल्डर में मार्जिन जाता है उसके लिए। 36.5 पे मार्क लगाएंगे और जो नीचे फोल्ड करते हैं उसके लिए 39 इंच पे मार्क लगाएंगे, 2.5 इंच प्लस करके। 36.5 पे इस मार्क को लगाए हैं, उसमें 2.5 इंच प्लस करके 39 इंच पे फोल्ड के लिए लगाए हैं। अब सभी पॉइंट को स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर का हाफ लेते हैं, जितना आपका शोल्डर रहेगा उसका हाफ ले लीजिएगा। शोल्डर 16 है, 16 का हाफ 8 होगा। देखिए यहाँ पे 8 पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से शोल्डर डाउन 1 इंच करते हैं। यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे और यहाँ से 7 इंच पे मार्क लगाएंगे जहां से डाउन किए हैं। ये आर्म होल डाउन है। नेक ब्रॉड 3.25 इंच लेंगे, इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और जितना ऊपर शोल्डर रहता है, देखिए 8 इंच है तो इसमें 1 इंच माइनस कर लेंगे और यहाँ पे 7 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से और इसको भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप लगा लेते हैं। आप चाहें तो फ्रेंच करवा से भी लगा सकते हैं। अपर चेस्ट 33 है, 33 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 आएगा। देखिए यहाँ पे 8.25 पे मार्क लगाएंगे और इसमें हाफ इंच लूजिंग लेते हैं अपर चेस्ट पे, तो हाफ इंच लूजिंग ले लेंगे। बस्ट 34 है, 34 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। यहाँ पे 8.5 पे मार्क लगाएंगे और इसमें 2 सूत लूजिंग लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए कमर 30 है, 30 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। तो 7.5 पे मार्क लगाएंगे और कमर में हाफ इंच लूजिंग ले लेंगे। अगर आप पूरा फिटम बॉडी का नाप लिए हैं तो आपको 1 इंच लूजिंग लेना है। अगर आप लूजिंग में नाप लिए हैं तो हाफ इंच लूजिंग लेना होता है। तो देखिए हम सूट का नाप लूजिंग में लेते हैं तो इसमें हम हाफ इंच का लूजिंग लिए हैं। हिप 36 है, 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और इसमें भी 2 सूत लूजिंग ले लेंगे और जितना यहाँ पे आता है उतना ही यहाँ पे भी मार्क लगा लेते हैं। एक आंसू तक प्लस कर सकते हैं, माइनस पे नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए स्ट्रेट कर लेंगे। राउंड शेपर से इसे भी शेप दे देते हैं इस तरह से। यहाँ पे राउंड लगा लेंगे। मार्जिन की 1.5 इंच लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। आप 1.5 से 1.25 इंच ले सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 इंच लेते हैं फोल्ड के लिए, जो किनारे पे फोल्ड होता है। आर्म होल 16 है। देखिए जो आर्म होल हमें मिला है इसको राउंड नाप कर देख लेंगे कि हमें कितना आर्म होल मिला है, क्योंकि जब बाजू पतला रहेगा तो आर्म होल ज़्यादा भी हो सकता है और जब बाजू मोटा रहेगा तो आर्म होल कम भी हो सकता है। तो 16 का हाफ करेंगे 8 आएगा। तो देखिए यहाँ पे नापेंगे इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पे 8 इंच आ रहा है, 8.5 आ रहा है तो हाफ इंच लूजिंग हो जाएगा
क्योंकि सूट हमेशा लूजिंग पे बनाते हैं, फिटिंग पे नहीं बनाते हैं। आर्म होल जो फिटिंग नाप है वो 16 इंच है, हाफ इंच लूजिंग पे बैठ रहा है। आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट मिला है। नेक डाउन यहाँ से 7 इंच करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। हाफ कॉलर यहीं पे ज्वाइंट होता है, देखिए यहाँ तक कॉलर रहेगा और यहाँ से नेक रहेगा। इसको इस तरह से वी शेप लगा देंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई और यहाँ पे जो बचा है यहाँ से बाजू निकलेगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कुटका लगा देंगे, जहाँ पे गला मार्किंग है उसको कटिंग नहीं करेंगे। इसको साइड में रखेंगे और जो कपड़ा बचा है यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए सेम जितना चौड़ा इसको फोल्ड किए थे उतना ही चौड़ा इसको फोल्ड किए हैं और इसके ऊपर इसको रख लेंगे ऐसे और इसको हाफ इंच इस तरह से बढ़ा लेंगे, क्योंकि बैक साइड हाफ इंच चौड़ा रहता है शोल्डर की तरफ। यहाँ पे शोल्डर सीम को छाप लेंगे ऐसे और इसकी हाफ इंच नीचे और आएंगे, इसको नीचे करेंगे। देखिए इस तरह से हाफ इंच, क्योंकि बैक का जो पार्ट रहता है हाफ इंच प्लस रहता है ऊपर की साइड और हाफ इंच प्लस रहता है शोल्डर की साइड। फ्रंट का शोल्डर 8 लिए थे और बैक का शोल्डर 8.5 लेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ से रख के इस तरह से इसका शोल्डर भी छाप लेंगे नीचे वाली लाइन से। इसके बाद पुनः इसको इसके बराबर रख लेंगे ऐसे। देखिए बैक और फ्रंट में बस यही अंतर रहता है, फ्रंट हाफ इंच कम रहता है लंबाई में भी और शोल्डर के चौड़ाई में भी। और देखिए बैक को शोल्डर में भी हाफ इंच प्लस किए हैं और इसके लेंथ में भी हाफ इंच ऊपर प्लस कर लिए हैं। बाकी ये नीचे का सेम रहेगा। जहाँ पे गले का कट लगाए हैं वहीं पे इसको भी मार्क लगा लेंगे और यहाँ से देखिए 1 इंच से 1.25 इंच नीचे आप बैक का जो गला है उसको नीचे उतार सकते हैं। देखिए हम 1.25 इंच डाउन किए हैं बैक ने, तो यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे। दोनों का शोल्डर सीम बराबर होना चाहिए, जितना शोल्डर सीम फ्रंट का है उतना ही शोल्डर सीम बैक का भी होना चाहिए। बैक का गला हाफ इंच प्लस हो जाएगा। दोनों की कटिंग एक बराबर करनी है। देखिए खसक गया था, इसको एक बराबर कर लेंगे। सिर्फ ऊपर बढ़ाना है, बाकी जो सीना है बस्ट है वो सेम बराबर रहेगा। देखिए यहाँ पे आर्म होल का जो फिटिंग है उसको बराबर कर लेंगे इस तरह से। जहाँ फोल्ड करना है वहाँ कुटका लगा लेंगे ताकि दोनों एक बराबर फोल्ड हो। यहाँ पे इसका हिप आएगा, यहाँ पे कमर आएगा और यहाँ पे इसका फिटिंग का सिलाई आएगा। दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। देखिए आर्म होल को नाप कर देख लेंगे कि हमें टोटल आर्म होल मिला कितना है। ये ऊपर 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और यहाँ से आर्म होल को नापेंगे। देखिए इस तरह से 16 इंच आर्म होल है और हाफ इंच लूजिंग पे बन रहा है। यहाँ से एक बाजू को निकालेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। बाजू का लंबाई 17 इंच है तो हाफ इंच प्लस करके 17.5 पे मार्क लगाएंगे और इसमें भी 2.5 से 2 इंच प्लस कर लेंगे। 20 पे मार्क लगा लेंगे फोल्ड करने के लिए, जो बॉटम में फोल्ड होता है उसके लिए, और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। बॉटम के लिए 4.25 पे मार्क लगाएंगे। 22 से 12 है तो 12 का हाफ करेंगे तो 6 आएगा। हाफ इंच लूजिंग ले लेंगे, 6.5 पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और इससे 2 इंच नीचे आएंगे और यहाँ पे नाप लेंगे हमें कितना मिल रहा है। तो देखिए कोहनी राउंड 11 है और यहाँ पे हमें 5.25 मिल रहा है, तो 2 लूजिंग पे ही ये आ रहा है। आर्म होल इस तरह से उतारेंगे। आर्म होल 16 है, 16 का हाफ 8 आएगा और यहाँ पे 2 सूट लूजिंग ले लेंगे। यहीं पे आर्म होल उतरेगा। देखिए इस तरह से ये मार्जिन हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से आर्म होल उतारेंगे तो आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट उतरता है, कहीं पे कम ज्यादा नहीं होगा। ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। कुटका लगा लेंगे। ये फिटिंग मार्का है। इस साइड यहाँ पे थोड़ा सा छोटा आया होगा, देखिए थोड़ा सा छोटा आया है। ये सिलाई में कवर हो जाएगा क्योंकि मेरी सिलाई यहीं पे आएगी। इस बाजू को साइड में रखेंगे और जो कपड़ा बचा है यहाँ से एक और बाजू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा बटा है, यहाँ से निकाल लेंगे इसको इस तरह से।
इसको हल्का सा तीरा में फोल्ड किए हैं, कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ पे चौड़ा मिले, यहाँ पे पतला मिल जाए। और इस बाजू को इस साइड से निकाल लेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे थोड़ा चौड़ा कपड़ा था, तो इस बाजू को यहाँ से निकाल रहे हैं। इस तरह से अलग अलग निकालेंगे, सभी पार्ट आराम से निकल जाते हैं बिना ज्वाइंट का ही। दोनों बाजू निकल गया। देखिए इसमें भी थोड़ा सा कट आया है। और ये जो कपड़ा बचा है इसमें से कॉलर वगैरह निकल जाएगा। देखिए इस तरह से इस पूरे कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई। सेम मेथड से आप कटिंग करके देखिएगा, आपकी कुर्ती की कटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी, एकदम परफेक्ट आएगी। ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।